श्वास में प्राण है। मित्रों, सामान्य रूप से श्वास को ही प्राण कहा जाता है, जबकि वास्तव में प्राण श्वास के सहारे भीतर जाता है। प्राण एक प्रकार की वह वायु है जिसे शरीर श्वास से छांटकर ग्रहण करता है। प्राण स्थूल शरीर का नहीं, बल्कि जीवन शरीर का भोजन है, जबकि श्वास स्थूल शरीर की आवश्यकता है। जीवन शरीर को ही प्राण शरीर भी कहने का प्रचलन है। श्वास के माध्यम से ही मनुष्य के दोनों शरीर जीवंत बने रहते हैं। मनुष्य शरीर में 5 प्रकार की वायु या प्राण हैं: अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। अपान गुदा प्रदेश में स्थित है, समान नाभि प्रदेश में स्थित है, प्राण की स्थिति हृदय क्षेत्र में है, उदान गले के क्षेत्र में स्थित है, व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है। प्राण वायु को अपान वायु में तथा अपान को प्राण वायु में हवन करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करती है। यह चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार एक में स्थित कराने में सहायक सिद्ध होती है। इसके लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लिया जाता है। मित्रों, अपान वायु शरीर की 5 प्रमुख प्राण वायुओं में से एक है। यह वायु शरीर के निचले भाग में स्थित होती है और मल, मूत्र, पसीना, गर्भ तथा अन्य अनावश्यक पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपान वायु का स्थान मुख्यतः पेट से नीचे का क्षेत्र नाभि से पाद तल तक माना जाता है। अपान वायु के कार्य: पहला काम उत्सर्जन, मल, मूत्र और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। दूसरा काम प्रजनन, गर्भधारण और प्रसव में सहायक। तीसरा काम पाचन प्रक्रिया को संतुलित रखना। चौथा काम रोग निवारण, शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखने में मदद करना। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अपान वायु की असंतुलित स्थिति कब्ज, मूत्र संबंधी समस्याएं, गर्भाशय विकार, पाचन गड़बड़ी और यौन समस्याओं का कारण बन सकती है। इसे संतुलित करने के लिए योग और प्राणायाम जैसे मलासन, अपानासन के साथ साथ उचित आहार अपनाने की सलाह दी जाती है। अपान वायु को संतुलित करने के उपाय: पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम और कपालभाति। दूसरा आसन अपानासन, पवन मुक्तासन। तीसरा आहार हल्का और सुपाच्य भोजन। चौथा ध्यान, मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान अभ्यास। मित्रों, अपान वायु के संतुलन से शरीर में स्वाभाविक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। दूसरा समान वायु। समान वायु 5 प्रमुख प्राण वायुओं में से एक है। यह वायु मुख्य रूप से पेट और नाभि क्षेत्र में स्थित होती है। इसका प्रमुख कार्य पाचन तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करना है। समान का अर्थ होता है संतुलन, और यह वायु भोजन के पाचन के दौरान ऊर्जा के समान वितरण में मदद करती है। समान वायु के कार्य: पहला पाचन, भोजन को पचाने में अग्नि जठराग्नि को प्रज्वलित करना और आहार रस का निर्माण करना। दूसरा संतुलन, पाचन प्रक्रिया के दौरान अन्य वायुओं को समायोजित और संतुलित करना। तीसरा शोषण, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक। चौथा वितरण, पाचन के बाद ऊर्जा का शरीर के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरण। समान वायु का सही कार्य पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखता है, जिससे कब्ज, अपच और अम्लता जैसी समस्याओं से बचाव होता है। यह शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। पाचन तंत्र की समस्याओं को नियंत्रित करने के साथ यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। समान वायु को संतुलित करने के उपाय: पहला प्राणायाम, नाड़ी शोधन और भस्त्रिका। दूसरा आसन, नौकासन और धनुरासन। तीसरा आहार, सुपाच्य भोजन और भोजन को चबाकर खाने की आदत। चौथा जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन और समय पर भोजन करना। मित्रों, समान वायु के संतुलन से न केवल पाचन तंत्र बेहतर होता है, बल्कि शरीर और मन की समग्र ऊर्जा भी बढ़ती है। तीसरा प्राण वायु। प्राण वायु 5 प्रमुख वायुओं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान में से एक है। यह शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति का मुख्य स्रोत मानी जाती है। प्राचीन योग और आयुर्वेदिक परंपराओं में इसे जीवन का आधार कहा गया है। शरीर में प्राण वायु का कार्य: पहला कार्य श्वसन प्रक्रिया। प्राण वायु फेफड़ों में ऑक्सीजन लाने और शरीर के हर हिस्से में इसे पहुंचाने का काम करती है।
यह रक्त को शुद्ध करने और शरीर से विषैले तत्वों को निकालने में सहायक है। दूसरा कार्य ऊर्जा प्रदान करना। यह हृदय और मस्तिष्क के कार्यों को सक्रिय बनाए रखती है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के संचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा कार्य मस्तिष्क की क्रियाशीलता। प्राण वायु मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, एकाग्रता और चेतना को नियंत्रित करती है। यह निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक संतुलन बनाए रखती है। चौथा कार्य इंद्रियों का संचालन। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा की संवेदनशीलता का सुचारू संचालन प्राण वायु से होता है। यह इंद्रियों और मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करती है। पांचवा कार्य पाचन और हृदय। हृदय की धड़कन और रक्त प्रवाह में भी प्राण वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पाचन तंत्र की शुरुआती क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। योग और प्राण वायु। योग में प्राणायाम, सांस की विधियों के माध्यम से प्राण वायु को संतुलित किया जाता है। इससे मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। प्राण वायु का असंतुलन थकान, मानसिक तनाव और रोगों का कारण बन सकता है। सही जीवन शैली, प्राणायाम और सकारात्मक विचारधारा प्राण वायु के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में प्राण जीवन शक्ति या जीवनी ऊर्जा का प्रतीक है, जो शरीर, मन और आत्मा के संचालन में सहायक होती है। यह न केवल सांस के रूप में शरीर में विद्यमान होती है, बल्कि चेतना के प्रत्येक स्तर पर प्रवाहित ऊर्जा है। योग और आयुर्वेद में 5 प्रमुख वायुओं का उल्लेख है, जिनमें से प्राण वायु प्रमुख है। इसका केंद्र हृदय और फेफड़े माने जाते हैं और यह श्वसन, हृदय गति और मानसिक ऊर्जा को संचालित करती है। प्राण वायु और साधना। साधकों के लिए प्राण वायु का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राणायाम के माध्यम से इसे नियंत्रित कर मन, आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बल्कि ध्यान और समाधि की गहन अवस्थाओं में भी ले जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण वायु को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा माना जाता है। यह परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करती है। जब साधक अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत करता है, तो वह अपने भीतर ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करता है। गहन साधना और ध्यान के माध्यम से साधक यह अनुभव करता है कि प्राण केवल सांस नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो संपूर्ण जीवन को जीवंत बनाए रखती है। उपनिषदों में प्राण को आत्मा का रक्षक और जीवन का वाहक बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यथा समुद्रस्य एक एकं जलम प्रविष्टि तथा प्राण सर्वशरीरे प्रविष्टि, अर्थात प्राण सभी अंगों में समान रूप से व्याप्त है। आधुनिक विज्ञान प्राण को शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन से जोड़ता है। हालांकि योग विज्ञान इसे चेतना और मानसिक शांति का माध्यम मानता है। चौथा उदान वायु। यह 5 प्राणों में से एक है, जिसे शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वायु शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और शरीर की कार्यप्रणाली में भी इसका विशिष्ट स्थान है। उदान वायु का कार्य। उदान वायु श्वसन, आवाज, नाड़ी तंत्र और मस्तिष्क के कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य कार्य शरीर से अपान वायु, विषाक्त तत्व और अन्य पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करना है। यह सांस के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का संचलन करती है। यह श्वसन, निगलने, बोलने और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई पर चढ़ने और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में भी इसका योगदान होता है। उदान वायु का निवास स्थान मुख्य रूप से कंठ, गला और नाक के आसपास होता है। यह सिर, गला और छाती के ऊपरी हिस्से में प्रभावी रूप से कार्य करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उदान वायु का संबंध आत्मसंवेदन और उच्चतर ध्यान से होता है। यह वायु उस समय सक्रिय होती है जब व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करता है और आत्मा को उच्चतर स्तर पर अनुभव करता है। शास्त्रों में इसे शारीरिक और मानसिक स्तर पर ऊर्जा के संवेदन के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, तन्मयता और ब्रह्मा के साथ जुड़ने में मदद करती है।
उदान वायु का कार्य मानसिक और शारीरिक रूप से शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए होता है और इसका संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जीवन में सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। उदान वायु का असंतुलन शरीर में विभिन्न रोगों को जन्म दे सकता है। उदान वायु पंच महाभूतों में से एक, शरीर के भीतर मुख्य रूप से श्वसन क्रिया, बोलने की क्रिया, निगलने और शारीरिक रूप से उच्च स्थानों पर ऊर्जा का संचरण करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब इसका संतुलन बिगड़ता है तो यह कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके असंतुलित होने पर श्वास संबंधी रोग जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। यदि उदान वायु में असंतुलन होता है तो श्वसन क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिससे श्वास की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बोलने में कठिनाई, गले में खराश या आवाज की थकान भी उदान वायु के असंतुलन से हो सकती है। यह वायु मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। अगर यह असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, घबराहट, अवसाद या मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। इससे निगलने में कठिनाई, अपच और अन्य पाचन संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। ध्वनि उत्पन्न होने वाली समस्याएं जैसे आवाज में खिंचाव, गले में दर्द या आवाज का खोना। 5वां व्यान वायु, यह शरीर में स्थित पंच वायुओं में से एक है जो संपूर्ण शरीर में संचारित होती है। यह रक्त, रस और अन्य जीवनोपयोगी तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है। व्यान वायु के बिना शरीर की सभी क्रियाएं संभव नहीं हैं और यह मन के सहयोग से चेष्टा और गतिविधियों को संचालित करती है। इसके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। व्यान वायु शरीर के सभी अंगों में गति और संचार का कार्य करता है। यह प्राण वायु को प्रत्येक कोशिका और अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह विशेष रूप से हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के कार्यों में सक्रिय रहता है। यह शरीर के गतिशीलता, समन्वय और शक्ति का समर्थन करता है। व्यान वायु का निवास स्थान मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न भागों में होता है, लेकिन इसका प्रमुख स्थान हृदय और नाभि क्षेत्र है। यह पूरे शरीर में समान रूप से वितरित होता है और हर अंग को जीवन देने में मदद करता है। व्यान वायु का आध्यात्मिक कार्य साधक के भीतर ऊर्जा का प्रसार और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाना है। यह शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है, जिससे ध्यान और साधना की प्रक्रिया में गहरी एकाग्रता संभव होती है। यह चित्त की स्थिरता और शुद्धता में मदद करता है। व्यान वायु में असंतुलन होने पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे संवेदनहीनता और कमजोरियां, शारीरिक गतिविधि में कमी, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, गठिया, घुटनों, कूल्हों या कंधों में दर्द।